welcome friends. You are watching Next 9 News. A very warm welcome to our special program Star Life, जहां we will talk about मनीषा कोइराला. अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने अपने फिल्मी करियर के दौरान एक से बढ़कर एक खूबसूरत फिल्मों में खूबसूरत किरदारों को फिल्मी पर्दे पर निभाया है. इलू इलू गर्ल के नाम से सिने प्रेमियों के दिलों में अपनी जगह बनाने वाली मनीषा जितनी अपनी फिल्मी करियर को लेकर सुर्खियों में रही हैं, उससे ज्यादा बज़ क्रिएट किया है उनकी निजी जिंदगी ने. आप सब में से शायद ही लोग इस बात को जानते होंगे कि मनीषा कोइराला का नाम उनके फिल्मी करियर के दौरान करीब 12 शख्स के साथ जोड़ा गया. जी हाँ, 12 लोगों के साथ मनीषा कोइराला के रिलेशनशिप रहे और इन्हीं रिश्तों को लेकर उन्होंने काफी ज्यादा सुर्खियां भी बटोरी. 12 रिश्तों के बाद जब मनीषा कोइराला की जिंदगी में तीसरा शख्स आया, उस शख्स के वो प्यार में पड़ी. प्यार शादी की मंजिल तक पहुंचा, लेकिन महज 2 साल के भीतर इन दोनों के रास्ते एक दूसरे से अलग हो गए. आज स्टार लाइफ में हम आपसे मनीषा कोइराला के इन 12 अफेयर्स पर चर्चा करेंगे और इसके साथ ही आज की तारीख में ये मनीषा लाइमलाइट से बिल्कुल दूर हो गई हैं, तो आखिर हैं कहां पर? डियर माया के बाद कहां चली गई हैं मनीषा कोइराला? क्या अपने घर में हैं? क्या कहीं बाहर हैं? सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हुई मनीषा की जिंदगी किस तरह बीत रही है आज की तारीख में? अपनी खास रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे. देखिए जरा. साल 1991 में रिलीज हुई सुभाष घई के द्वारा निर्देशित फिल्म सौदागर से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली अभिनेत्री मनीषा कोइराला इस फिल्म के जरिए रातों रात सुपरस्टार बन गई. आपको बता दें, फिल्म सौदागर से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली मनीषा आज की तारीख में किसी पहचान की मोहताज नहीं है. संजय लीला भंसाली की फिल्म खामोशी ने मनीषा को इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया. लेकिन मनीषा कोइराला अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के चलते हमेशा सुर्खियों में बनी रही. सबसे पहले हम आपसे मनीषा कोइराला के नाम जिन अभिनेताओं के साथ जुड़ा है उस पर चर्चा करेंगे. सुभाष घई की फिल्म सौदागर में काम करने के दौरान उनकी नज़दीकियां विवेक से बढ़ने लगी. हालांकि कुछ ही समय बाद ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए. नाना पाटेकर का भी काफ़ी लंबा रिश्ता मनीषा कोइराला के साथ रहा. नाना पाटेकर ने इस रिश्ते को सरेआम कबूल भी किया था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते उन्होंने मनीषा से अपने रास्ते हमेशा के लिए दूर कर लिए. नाना पाटेकर के बाद मनीषा कोइराला की जिंदगी में डीजे हुसैन की एंट्री हुई. डीजे ने मनीषा से शादी तक करने का मन बना लिया था. इन दोनों की नज़दीकियां देखकर लोगों को यही लगता था कि ये रिश्ता शादी के बंधन में ज़रूर बंधेगा, मगर अफसोस ये रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं चला. इन दोनों का ब्रेकअप हो गया. इसके बाद मनीषा ने लंदन के एक बड़े बिजनेसमैन सेसिल एंथनी से दोस्ती की. यहाँ तक कि इन दोनों की पर्सनल तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी. हालांकि ये रिश्ता भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चला और इन दोनों की रास्ते एक दूसरे से अलग हो गए. सेसिल के बाद मनीषा का नाम एक्टर आर्यन वैद से जुड़ा, लेकिन इन दोनों के रिश्ते का अंत भी अलग हुआ और इनके रास्ते भी अलग हो गए. मनीषा की जिंदगी में आर्यन वैद के बाद प्रशांत चौधरी की एंट्री हुई. इन दोनों के रिश्ते की इक्वेशन देखकर लोगों को लगा था कि ये रिश्ता काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, लेकिन परिणाम वही निकला जिसकी हर किसी को उम्मीद थी. मनीषा कोइराला की जिंदगी में प्यार दस्तक देता गया और अंत के साथ वो प्यार अधूरा भी रहता गया. मनीषा के चाहने वालों की लिस्ट में ऑस्ट्रेलियाई राजदूत क्रिस्पिन कॉनरॉय का नाम भी शामिल है. इनके साथ भी मनीषा कोइराला कुछ वक्त के लिए रिलेशनशिप में रहीं, लेकिन इनका भी ब्रेकअप हो गया.
अजीम प्रेमजी के बेटे तारिक प्रेमजी भी मनीषा कोइराला के साथ नाकामयाब रिलेशनशिप में रहे। मॉडल राजीव मूलचंदानी के अलावा मनीषा का इश्क म्यूजिक कंपोजर संदीप चौटा के साथ भी परवान चढ़ा, लेकिन इस रिश्ते को कोई नाम नहीं मिल पाया। संदीप से अलग होते ही मनीषा क्रिस्टोफर डोरिस के दिल में जगह बना चुकी थी। कुछ समय तक दोनों साथ रहे और फिर ये रिश्ता भी खत्म हो गया। लगभग 11 से 12 बार दिल लगने और दिल टूटने के बाद जब मनीषा कोइराला अपनी जिंदगी में बिखरने लगी, तब उनकी मुलाकात नेपाली बिजनेसमैन सम्राट दहल से हुई और आखिरकार मनीषा कोइराला को पत्नी बनने का सौभाग्य मिला। 19 जून 2010 को सम्राट दहाल के साथ उन्होंने शादी की, लेकिन ये शादी भी ज्यादा नहीं चल पाई। 2 साल बाद यानी साल 2012 में इस जोड़ी ने तलाक लेने का फैसला कर लिया। इस प्यार की कहानी का एक बार फिर से अंत हो गया। मनीषा कोइराला अपनी जिंदगी में एक बार फिर से पूरी तरह अकेली हो गई। आज मनीषा कोइराला काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं से दूर हैं। आज हर कोई जानना चाहता है कि मनीषा कोइराला कहाँ हैं और क्या कर रही हैं। आखिर क्यों उनसे जुड़ी हुई खबरें सोशल मीडिया के जरिए वायरल नहीं होती। धीरे धीरे बॉलीवुड से मनीषा का प्रभाव जो कम हो गया है, आज की तारीख में वो आखिर कहाँ पर हैं। आपको बता दें, साल 2003 तक मनीषा इंडस्ट्री में छाई रहीं, लेकिन उनके करियर में ढलान आनी शुरू हो गई। साल 2012 में उन्हें ओवेरियन कैंसर डिटेक्ट हुआ, जिसके बाद वो इंडस्ट्री से बिल्कुल दूर हो गई। साल 2014 में कैंसर के खिलाफ जंग जीतकर खुद को एक योद्धा उन्होंने साबित किया। 5 साल तक बॉलीवुड से उन्होंने दूरी बनाए रखी और उसके बाद एक वेब सीरीज के जरिए दोबारा बड़े पर्दे पर अपनी किस्मत को आजमाने की कोशिश की। आपको बता दें, मनीषा फिल्मों में अब बहुत कम ही दिखाई देती हैं और फिल्मों से जो वो दूर हो गई हैं, फिलहाल अपने घर में ही रह रही हैं। अपने कैंसर से सर्वाइवल को लेकर एक बुक उन्होंने लिखी है, हील्ड ऑफ कैंसर गेव मी न्यू लाइफ। ये बुक है जो मनीषा कोइराला ने अपनी जर्नी पर लिखी है। मनीषा सोशल मीडिया पर तो एक्टिव रहती हैं, लेकिन फ़िलहाल अपने घर में ही रहती हैं, अपने परिवार के साथ रहती हैं और मीडिया की लाइमलाइट से दूरी बना चुकी हैं। भाई आज के ज़माने में, आज के समय में भले ही मनीषा कोइराला की ज़िंदगी बदल गई हो, उनका लुक बदल गया हो, लेकिन एक बात तो बिल्कुल सच है। हम तो जब मनीषा कोइराला का नाम लेते हैं, हमें मन फिल्म याद आ जाती है। क्या खूबसूरती से उन्होंने अपने किरदार को निभाया, क्या मासूमियत थी उनके चेहरे पर जब चाहा है तुझको गाना बज रहा था आमिर खान के साथ। कितनी खूबसूरती से उन्होंने इस फिल्म में अपने किरदार को निभाया है, वाकई काबिले तारीफ है। आज लाइमलाइट से दूर लेकिन अपने चाहने वालों के दिल के बेहद करीब हैं मनीषा कोइराला। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, फिर होगी आपसे मुलाकात। मगर तब तक के लिए अगर आप भी अपने किसी पसंदीदा सितारे की जिंदगी से जुड़ी खास बातें जानना चाहते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, रहें अपडेटेड।